आज का दिन चमत्कारी है। आज का दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। गुरुजी कहते हैं जब नारी के जीवन में बहुत दुख आ रहे हों, संतान, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी हो रही हो, तो आज शाम के समय अपने घर पर आप सभी को इन उपायों को करना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, प्रथम वाला उपाय ध्यान से सुनिए। प्रथम उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर के मटके के पास, जैसे कि अपने घर पर छोटा सा एक मिट्टी का पात्र रसोई में हर एक महिला पुरुष को रखना चाहिए। रसोई में अगर ऐसी व्यवस्था है कि मटके इत्यादि नहीं है तो आरओ इत्यादि तो होता ही है, तो वहाँ पर आप सभी को साफ सुथरे काले तिल भिगाकर आज रात भर रख देने हैं। ठीक है जी, रात भर रख दीजिए। और आवश्यक रूप से आपको एक लंबी बत्ती का अपने पितरों के नाम का ध्यान करते हुए दीपक भी रसोई में आज शाम के समय रख देना है। ठीक है जी, आज विशेष तिथि है जैसा आप सभी को पता है, तो आप सभी को एक लंबी बत्ती का दीपक लगाना है घर की रसोई में, और एक कटोरी में पूरी रसोई साफ सुथरी हो जाने के बाद रख देने हैं थोड़ा सा काले तिल, रख दिए जी। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से रात भर रखने के बाद सुबह के समय इस काले तिल की कटोरी को, भरी हुई जो कटोरी है जिसमें आप सभी ने तिल भिगा रखे हैं, रात भर दीपक जलता रहे, दीपक बुझ जाएगा तो शाम को कोई दिक्कत की बात नहीं है। आटे का दीपक बना रखा है तो चिड़िया कबूतर को दे दीजिए, नहीं तो माटी का दोबारा भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब जो आपने काले तिल एक कटोरी में भिगा रखे हैं, पूरी रात में रखने के बाद आपको अपने घर में इन्हें घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात आप सभी को क्या करना है कि इसे ले जाकर 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे, ठीक है, अब जिसके विवाह की दिक्कत आ रही हो, जिसके प्रतियोगी परीक्षा नहीं निकल रही हो, ट्रांसफर इत्यादि की समस्या हो, तो वह व्यक्ति अपने लिए कर सकता है, नहीं तो उनके माता पिता उनका नाम गोत्र बोलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में घुमाने का गुरुजी कारण बताते हैं कि घर में अगर काले तिल कटोरी में रखकर रात भर रखे जाते हैं, फिर उनको घर में घुमाए जाते हैं, तो उस काले तिल की भरी हुई कटोरी में घर के वास्तु दोष, किसी की हाय टोक, किसी का कुछ किया कराया, या कोई शारीरिक बाधा, या घर में कोई बंधन हुआ है, तमाम तरह के दोष उस काले तिल की कटोरी में समाहित हो जाते हैं। वैसे भी काली वस्तु में अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो काले तिल की भरी हुई कटोरी को आपको ले जाकर 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, या आंवला वृक्ष की जड़ में, या आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, इन 3 पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको जो है सुबह उठकर इसे समर्पित कर देना है। ठीक है जी, कार्य कितना सरल है, कोई पैसा समय लगना है नहीं किसी को कोई हानि होनी है, परंतु इसका लाभ अनगिनत है। तो करके देखिएगा आज रात को, इसके बहुत सारे सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। तो प्रथम उपाय आपने जाना, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आज आप सभी को आवश्यक रूप से 2 कपूर लेने हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कपूर हमेशा ही जो है रोग दोष संकट पीड़ा का नाश करता है। कहा जाता है कपूर जितना सुंदर होता है, जैसे कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहा गया है, आप जानते होंगे महादेव का सुंदर स्वरूप का वर्णन इसमें मिलता है, तो वही कपूर आपको लेना है 2 की संख्या में। साथ ही आप सभी को लेना है लौंग। लौंग जो है रोग मुक्ति करता है, परिवार में नकारात्मक ऊर्जा को काटता है, बल प्रदान करता है कार्य में। गुरुजी कहते हैं जब भी विशेष तिथि पड़े तब आप सभी को 2 लौंग और 2 कपूर अपने हाथ की हथेली में रखकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। घुमाने के बाद आप सभी को अपने घर का मध्य बिंदु, अर्थात मिड पॉइंट जिसे कहा जाता है, मध्य बिंदु में आप सभी को छोटे से कटोरे में घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, या हनुमान जी के सरल से मंत्रों का आप टेप रिकॉर्डर इत्यादि में चला सकते हैं, सुंदर श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से घर के मध्य बिंदु में, अर्थात मुख्य केंद्र बिंदु जहाँ पर मिड पॉइंट होता है, घर का मध्य बिंदु होता है, वहाँ पर जला देना है। 2 लौंग 2 कपूर जलाने के बाद इसका धुआं पूरे घर में करना है। घर में करने के बाद आप सभी देखेंगे कि जो कपूर और जो आपने लौंग जला रखा है वह धुएं के स्वरूप में होकर राख में परिवर्तित हो गया है। उसे बहते हुए पानी में, या अपने ही घर पर कोई पानी इत्यादि बह रहा हो जैसे वॉश बेसिन में, इसमें आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। आपके घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से परिवार भरेगा और खुशियों के भंडार अपने आप ही परिवार में आने लगेंगे। तो दूसरा उपाय आपको कर लेना है, आज शाम तक लाभ मिलेगा। साथ के साथ आज दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। आज दीपक का उपाय भाग्य की रेखाओं को चमकाता है, संकट काट
देता है और पीड़ा का ही निदान होता है इस उपाय से। तो आप सभी को आज जैसा बैसाख माह की बहुत सुंदर चतुर्थी का दिन है, शनिवार का दिन है, हालांकि कभी भी दीपदान करने का कोई भी जो है लाभ ही लाभ है, अनंत लाभ कहे गए हैं। गणेश जी महाराज के मंदिर में आपको दूर्वा उनके गले में जो है माला के स्वरूप में भी धारण करा सकते हैं, उनके चरणों में भी आप दूर्वा समर्पित कर सकते हैं, सुपारी समर्पित कर सकते हैं, यह भी आपको लाभ देने वाला होता है। साथ के साथ सबसे पहले आज शनिवार की तिथि है, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि शनिदेव के नाम का जो दीपक होता है घर में नहीं लगाया जाता है। हमेशा पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा अंधेरा होना, जैसे कहा जाता है कि छाया पुत्र और सूर्य पुत्र है शनिदेव, हमेशा जब थोड़ा सा अंधेरा रहे तब शनिदेव संबंधी कार्य करने चाहिए। तो 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आज सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक लगा देते हैं तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, शनि की कुदृष्टि नहीं होती, राहु संबंधी परेशानी नहीं होती, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। वह 3 स्थान है आज के दिन, शनिवार के दिन दीप लगाने की, या तो शनिदेव के मंदिर में, या पीपल वृक्ष की जड़ में, या हनुमान जी के मंदिर में। हालांकि समी वृक्ष भी शनि देवता के स्वरूप के रूप में ही जाना जाता है। तो अगर आपके आसपास समी का पेड़ है तो वहां पर आप आज सरसों के तेल का शनि देवता के स्मरण करते हुए जलाएं। हनुमान जी और शनिदेव परम घनिष्ठ मित्र है कहा जाता है। शनि देवता का स्मरण करते हुए शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी सरसों के तेल का दीपक लगा दिया जाए तो शनि देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की कृपा भी मिल ही जाती है। पीपल पेड़ है तो वहाँ पर जलाएं, हाँ, और साथ ही शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ पर भी जला सकते हैं। तो इन 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आज सरसों के तेल का दीपक लगा देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। चाहे तो 4 स्थानों पर लगाएं, चाहे तो एक स्थान पर भी लगा देंगे तो श्रेष्ठ होगा। आज के दिन बैसाख माह का शनिवार है, जितना संभव हो छाता का दान करें, काली छाता का। कोई गरीब निर्धन जन है जिसके पास धूप लग रही है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है ना, आपकी परेशानियां कट जाएंगी अगर आज आप चप्पल का दान कर देते हैं और काले तिल का दान कर देते हैं, उसके लिए कूलर पंखे लगा देते हैं, या किसी मंदिर में छाता का दान कर कर आ देते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। इस महीने जो है जितना संभव हो बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए गोल बत्ती का घी का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में आपको लगाना है। बट वृक्ष और आंकड़े का पौधा इस महीने कच्चे दूध से सींचन का महत्व है और दीपक लगाने की महत्वता कही गई है। संभव हो तो देर रात्रि तक आपको यह शुभ काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। आटे का दीपक सबसे उत्तम बताया जाता है। आप जब भी आटे का दीपक लगाएं ध्यान रहे आप 2 फल प्राप्त करेंगे। एक तो आटे का दीपक जब ठंडा हो जाएगा तो आपको अन्नदान का सुख मिलेगा। एक आटे का दीपक जब प्रज्वलित होगा आपको इससे दीपदान का भी सुख मिलने वाला है। तो कोशिश करें कि आप सभी आवश्यक रूप से कम किसी एक शुभ दिन में आटे के दीपक का ही प्रयोग करें, मनोकामना के लिए माना जाता है। नहीं तो माटी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस महीने श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीप लगाना, महादेव के मंदिर में दीप लगाना समृद्धि के स्वरूप में माना जाता है। माँ तुलसी में दीप लगाना, घर के दरवाजे पर दीप लगाना सुख समृद्धि के स्वरूप में होता है। चिड़िया, कबूतर या आने जाने वाले जो है मनुष्य, पशु पक्षी के लिए आप पानी का प्रबंध कर देते हैं तो आप साक्षात भगवान को जल पिला रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में बैसाख महात्म्य में वर्णन मिलता है। तो कोशिश करें इन उपायों को करें। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, वह आपके लिए लाभदायक होंगे। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।